नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज का वीडियो जो है आपका एक नंबर निश्चित रूप से पक्का करने वाला है सीटेट में, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जो छोटा सा टॉपिक है उसको हम कवर करने वाले हैं। सीटेट की जो कक्षा 3, 4, 5 की जो किताब है उसमें एक विशेष पाठ है नंदू हाथी। उससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है हर बार, और उस पाठ को हमने इतने क्रिएटिव, इतने सृजनात्मक रूप से तैयार किया है, इसके प्रश्नों को इतने अच्छे तरीके से तैयार किया है कि इससे होने वाला जितने भी सवाल है आप बहुत ही आसानी से समझोगे, और भविष्य में कभी भी इस प्रकार का कोई सवाल आएगा तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ, ज़्यादा विचार न करते हुए। साथियों, पहला सवाल आप सभी के सामने, हाथी के सोने की आदतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एनसीईआरटी के अनुसार पूर्णतः सत्य है। तो हाथी की सोने की आदतों के संबंध में बताया गया है यहाँ पर। आपको लगता होगा कि इतना बड़ा जीव है, 24 घंटों में कम से कम 15-20 घंटे तो सोता ही होगा। तो ये जो सामान्य अवधारणाएं हैं उनको, उनके खिलाफ का एक तरीके से ये पाठ है। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो ही ठीक कर पाओगे इसको। तो देखते हैं कौन सा इसका उत्तर ठीक है। हाथी बहुत भारी जानवर होते हैं, इसलिए उन्हें दिन में 8-10 घंटे सोने की आवश्यकता होती है। तो अगर आप पढ़ के नहीं गए तो लगभग आप यही ऑप्शन कर पाओगे, लेकिन इसकी जो सच्चाई है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। इतना विशाल जानवर होने के बाद भी ये सिर्फ दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। व्याख्या को बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही आकर्षक तरीके से तैयार किया गया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है और चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो बार बार आप देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे जैसे ही हम वीडियो को डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। व्याख्या दे रखी है, सीटेट परीक्षा में अक्सर बड़े जानवरों के आकार को उनकी नींद से जोड़कर भ्रमित किया जाता है। एनसीईआरटी कक्षा 4 के अध्याय नंदू हाथी में स्पष्ट किया गया है कि इतने विशालकाय शरीर के बावजूद हाथी बहुत कम आराम करते हैं और दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोते हैं। तो ये हमारी आम धारणा है इधर कि हाथी 8-10 घंटे तो कम से कम सोता ही होगा, और ये सच्चाई है कि हाथी सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में क्या दे रखा पढ़ते हैं। एक बड़ा वयस्क हाथी एक दिन में लगभग कितना भोजन खा सकता है। तो एक जो बड़ा वयस्क हाथी है उसका खाने का यहाँ पूछा गया है। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट हैं, आपको ध्यान से देखने उनको। एक तो ये है कि जो छोटा हाथी होता है उसमें लगभग, जो छोटा हाथी मतलब हाथी का बच्चा जो होता है उसमें लगभग 200 किलोग्राम वजन होता है। और एक हाथी का जो भोजन है मतलब पूरे दिन में कितनी पत्तियाँ, कितने फल वगैरह या लट्ठे वगैरह जो भी खाता है वो वज़न के अनुसार कितने खा सकता है। तो उसका बिल्कुल सही आंसर है 100 किलोग्राम। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं हमें कि इतना बड़ा हाथी है तो ज़्यादा खाता होगा, नहीं। जो एनसीईआरटी में दे रखा हमारे लिए वो बिल्कुल वही ठीक है। तो ये यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे 200 को लेकर, क्योंकि 200 किलोग्राम वज़न तो हाथी के बच्चे का होता है। तो 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ हाथी जो है एक दिन में खा जाता है। व्याख्या दे रखी है यहाँ पर 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ। तो यहाँ चित्र दे रखा, आप इसको दिमाग में इसका स्कीमा बिल्कुल बना लीजिए कि जो एक हाथी है लगभग 100 किलोग्राम पत्तियाँ, झाड़ियाँ, फल वगैरह खा जाता है। तो व्याख्या दे रखी है, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक स्पष्ट रूप से बताती है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। सीटेट अक्सर 200 किलोग्राम विकल्प देकर भ्रमित करता है, जो एक नवजात हाथी के बच्चे का वजन होता है, खुराक नहीं। बिल्कुल जो जिसकी हमने पूर्व में बात की थी वो यहाँ समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों को कीचड़, मिट्टी और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। इसका वैज्ञानिक और जैविक कारण क्या है। इससे उन्हें अपने दुश्मनों से छिपने में मदद मिलती है। कीचड़ उनके शरीर को भारी बनाता है जिससे वे ताकतवर महसूस करते हैं। इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है और उनकी त्वचा सुरक्षित रहती है। कीचड़ में मौजूद खनिज उनकी सूंड को मजबूत बनाते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब जो है वो है, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है और वो उनकी त्वचा ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है। तो देखते हैं इसका जो आंसर और उसकी व्याख्या में क्या दे रखा है। तो बिल्कुल चित्रात्मक रूप से बहुत ही आकर्षक तरीके से आपको समझाया गया है यहाँ पर। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है और उसकी
त्वचा सुरक्षित रहती है। तो त्वचा अगर कीचड़ लगा हुआ है तो उसके तो हाथी की त्वचा को क्या मिलेगी, ठंडक मिलेगी। कान पंखे की तरह काम करते हैं, उसके कान हिलाता रहता है, बड़े बड़े कान होते हैं तो उससे एक तरीके से फैन चलता रहता है उसका, और गर्मी बाहर निकलती रहती है। व्याख्या में दे रखा है हाथियों की त्वचा बहुत मोटी होती है लेकिन उन्हें गर्मी अधिक लगती है। कीचड़ प्राकृतिक सनस्क्रीन और कूलेंट का काम करता है। उनके बड़े काम शरीर की गर्मी को बाहर निकालने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाथियों के झुंड की सामाजिक ढांचे के बारे में कथन चुने। झुंड का नेतृत्व मुखिया कौन करता है? तो साथियों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसको जो सीटेट के क्या जो सिलेबस है उसमें शामिल करने का भी एक विशेष रीज़न है, वो उसकी व्याख्या में, इस प्रश्न की व्याख्या में देखेंगे। पहले इसका सीधा जो उत्तर है उसके साथ चलेंगे और जो उसकी व्याख्या है उसमें बहुत ही सृजनात्मक रूप से आपको समझाया गया है, वहाँ आपको समझाएंगे इस सवाल को। तो जो इसका जो सही उत्तर है तो हाथियों के झुंड का नेतृत्व मादा हाथी है वो करती है। तो सबसे बुजुर्ग मादा हथनी, जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं जो आपको बिल्कुल काम आने वाली है सीटेट की परीक्षा में। व्याख्या में दे रखा है सबसे बुजुर्ग मादा हथनी। आम धारणा क्या है ये देख लो। आम धारणा ये है कि भाई जो हाथी का झुंड होता है उसका नेतृत्व कोई मादा हाथी का नर हाथी करता होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये 14 से 15 साल की उम्र में नर हाथी जो है झुंड को छोड़ के चले जाते हैं और झुंड में केवल मादा हाथी और उनके बच्चे ही बचते हैं। इस कारण से जो हथनी है वो ही झुंड का नेतृत्व करती है। अब इसका जो पेडागोजिकल रीजन है, शिक्षा शास्त्रीय जो कारण है वो बता रखा आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। यह तथ्य प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को प्रकृति में महिला नेतृत्व दिखाने और जेंडर स्टीरियोटाइप को चुनौती देने के लिए शामिल किया गया है। बिल्कुल साथियों, जेंडर स्टीरियोटाइप, आप इस एक कॉन्सेप्ट से दो कॉन्सेप्ट समझ गए। जेंडर स्टीरियोटाइप रूढ़िवादिता सोच है, या जो हम सोचते हैं कि हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, इस कारण से हमारी जो सोच यही बनी हुई है कि जो नर हाथी है वो ही नेतृत्व करता होगा, लेकिन बिल्कुल इसके उलट जो मादा हाथी है वो झुंड का नेतृत्व करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर हाथी किस उम्र तक अपने झुंड में रहते हैं और उसके बाद झुंड छोड़कर अकेले रहना शुरू कर देते हैं? तो इसकी बात हमने पूर्व में कर ली है। 14 से 15 साल का जो हाथी होता है वो झुंड छोड़कर चला जाता है, नर हाथी, और उस झुंड में बसती है सिर्फ मादा और बच्चे झुंड में बसते हैं। इस कारण से जो सबसे बड़ी मादा होती है वो झुंड का नेतृत्व करती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दे रखा है कि जो जन्म जो होता है हाथी का वो झुंड में ही होता है। झुंड में देखो बच्चा ही आती है, लेकिन जैसे ये 14-15 साल का हुआ, ये जो झुंड होता है उसको छोड़ के चला जाता है दूर, झुंड छोड़ता है और अकेले रहना शुरू कर देता है। व्याख्या दे रखी है, नर हाथी जब 14-15 वर्ष के हो जाते हैं तब वे अपने प्राकृतिक प्रवृत्ति के कारण झुंड छोड़ देते हैं। नंदू हाथी, पाठ का मुख्य पात्र नंदू भी एक नर हाथी है जो बड़ा होकर अपना झुंड छोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के सामान्य झुंड में कितने सदस्य होते हैं और उनमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो झुंड की बात कर चुके हैं हम, तो नर तो होते नहीं है। नर की बात करें, नर और मादा हाथी दोनों नर नहीं होते, केवल हथनी, मादा और उनके बच्चे। तो ये जो 10-12 हाथी होते हैं उसमें केवल हथनी होती है और उनके बच्चे होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा ठीक है। आगे 20-25 दे रखा है जिसमें मुख्य रूप से नर होते नहीं है। 5 से 7 हाथी जिनमें केवल बुजुर्ग हाथी शामिल होते हैं, तो ये हाथी होते नहीं है। तो जो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें पता चल रहा है कि नर हाथी होते नहीं है, उसी से हमें पता चल गया कि बी ऑप्शन हमारा ठीक है। और इसकी व्याख्या देखनी हमें, 10 से 12 केवल हथनी, मादा और उनके बच्चे। तो हथनियाँ जो उसमें शामिल होती है झुंड में, देखो ये जितनी भी सारी हथनियाँ हैं और छोटे बच्चे हैं हाथी के, वो झुंड में शामिल होते हैं। वयस्क नर पूर्णतः अनुपस्थित रहता है यहाँ पर। वयस्क नर 14-15 साल के बाद झुंड को छोड़ के चला जाता है दूर। एक झुंड में केवल 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, कोई वयस्क नर नहीं। बच्चे एक साथ रहकर सहयोगात्मक अधिगम और सामुदायिक जीवन का महत्व सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों। कुल 10 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे इस सेशन में। आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सेशन आपको बार बार मिले, आप इस प्रकार के सेशनों से इस प्रकार के सेशनों से आपकी जो सीटेट की तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और वीडियो को लाइक करें, और एक ऐसे मित्र को ज़रूर शेयर करें जिसको इस प्रकार के सेशंस की बहुत आवश्यकता है। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से ज़्यादा पत्ते खा जाता है। तो ये जो शुरू में आया था क्वेश्चन, उसमें हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि जो छोटा बच्चा होता है उसका वजन होता है 200 किलो, और हाथी जो पूरे दिन में खाता है वो 100 किलो खाता है। तो ये जो पहला कथन है ये गलत हो गया। दूसरा कथन है एक हाथी बहुत कम आराम करते हैं, केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। बिल्कुल ठीक बात है। नन्हा हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ देता है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ऑप्शन वो बिल्कुल ठीक है, जो बी में दे रखे हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इसकी व्याख्या और देखनी हमें। दूसरा, तीसरा और चौथा, जिसमें पहला ऑप्शन रंग रखा है, काट रखा है, गलत बता रखा है, और बता रखा है 100 किलोग्राम होता है जो हाथी पूरे दिन में पत्ते खाता है उनका वजन। और दूसरा, तीसरा और चौथा वो बिल्कुल सही बता रखा है। और यहाँ व्याख्या दे रखी, सीटेट अक्सर कई सही तथ्यों के बीच एक गलत तथ्य छिपा देता है। एलिमिनेशन तकनीक का प्रयोग कर चूंकि कथन गलत है, विकल्प ए और सी अपने आप कट जाते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो बता रहा है, नंदू हाथी। पाठ में दिखाया गया है कि नंदू अपनी माँ के पास जाकर सुरक्षित महसूस करता है और झुंड के साथ पानी में खेलता है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में इस कहानी का उपयोग बच्चों में कौन सा मूल्य विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए? तो जो छोटा बच्चा है वो पानी में खेलता है और अपनी माँ के पास सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो जानवरों के आकार को याद कराना ऐसा नहीं है। तो क्या है? केवल मनोरंजक कहानियों के माध्यम से समय बिताना हमारा लक्ष्य नहीं होता। तो जानवरों के प्रति संवेदनशीलता और उनके पारिवारिक सामुदायिक संबंधों को समझना, कि जब हम छोटे बच्चे को अपनी माँ के साथ खेलते हुए देख रहा है बच्चा, तो बच्चे को समझ में आता है कि जानवरों का भी एक परिवार होता है, तो उनके प्रति सिंपैथी एम्पैथी बढ़ती है हमारी, और वो समझ में आता है कि उनका भी एक समुदाय होता है। व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है, जानवरों के प्रति संवेदनशीलता और उनके पारिवारिक संबंधों को समझना। कहानी है स्टोरी ऑफ नंदू। उससे क्या सीख रहा है बच्चा? भावनात्मक जुगाड़, इमोशनल कनेक्शन। और क्या सीख रहा है? पर्यावरण संरक्षण और संवेदनशीलता। व्याख्या दे रखी है, एनसीएफ 2005 का लक्ष्य केवल तथ्य रटाना नहीं है, जानवरों को परिवार के साथ जोड़कर दिखाने से प्राथमिक स्तर के बच्चों को ये भावना जगती है कि जानवरों के भी परिवार होते हैं, जिससे क्रूरता कम होती है और संवेदनशीलता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षिका कक्षा में हाथियों के झुंड का चित्र दिखाती है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। वह बच्चों से पूछती है, तुम्हें इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? यह गतिविधि मुख्य रूप से ईवीएस प्रक्रिया कौशल प्रोसेस स्किल का आकलन कर रही है। कौन सी प्रोसेस स्किल का आकलन कर रही है यहाँ पर? तो टीचर जो कर रही है, हाथियों के झुंड का चित्र दिखाती है बच्चों को जिसमें हाथी के बच्चे खेल रहे हैं। तो क्या दे रखा? पहला ऑप्शन दे रखा, प्रयोग करना, अवलोकन और अनुमान लगाना, मापना और गणना करना, परिकल्पना, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटिंग। तो यहाँ पर जो है ये दे रखा है, अवलोकन और अनुमान लगा रहा है बच्चा, अवलोकन कर रहा है झुंड का और अनुमान लगा रहा है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो बच्चा चित्र देख रहा है, चित्र देखकर विवरण खोज रहा है और फिर निष्कर्ष निकाल रहा है, मतलब पूरा अवलोकन ऑब्जर्वेशन स्किल का प्रयोग कर रहा है। व्याख्या में बता रखा है, कक्षा 3, 4 और 5 के स्तर पर बच्चों को चित्रों को देखकर विवरण पहचानने और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चित्र पठन एनसीईआरटी की एक प्रमुख शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 10। एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में हाथी, सांप और बाघ जैसे जानवरों पर केंद्रित पाठों को शामिल करने का व्यापक शैक्षिक उद्देश्य क्या है? तो जानवरों का जो पाठ शामिल कर रखा है सीटेट के कक्षा 3, 4, 5 के पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी के में, तो उसका उद्देश्य पूछा है सीटेट ने, बच्चों को भविष्य में पशु चिकित्सक बनाने के लिए तैयार करना,
केवल जानवरों के वैज्ञानिक वर्णन को रटवाना, रोट लर्निंग का कोई संबंध नहीं है। मानव, जानवरों और उनके प्राकृतिक आवास के बीच आपसी संबंध, इंटरडिपेंडेंस को समझना और पर्यावरण के प्रति समग्र दृष्टिकोण विकसित करना। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जानवरों के साथ क्या संबंध है, हम जानवरों पर किस प्रकार निर्भर हैं और जानवर हम पर किस प्रकार निर्भर हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं हम यहाँ पर, और पर्यावरण के प्रति समग्र दृष्टिकोण विकसित करना इसका उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कुल 10 ही सवाल थे इसमें, और ये अंतिम स्लाइड है जिसमें बता रखा है मानव जानवरों को आवास के बीच में आपसी संबंध को समझना है। जैविक तथ्य क्या है, आहार, नींद और शारीरिक संरचना। सामाजिक व्यवहार, हाथियों के जो झुंड से समझ रहा है बच्चा। और संवेदनशीलता बच्चे में डेवलप हो रही है। तो साथियों, आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आप चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो बार बार आप देखें तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक ऐसे मित्र के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी बहुत आवश्यकता है। आप सभी का धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा।